सर मेरी सुन लीजिए सर, मेरी पूरी कंप्लीट टीम है अभी सर। नहीं नहीं, इस आईए का कोई जवाब नहीं। नहीं, इस आईए का भी जवाब दिया सर। उसमें कहा होगा ना आपने। उनका जवाब यही होता है कि ये असत्य है, अनट्रू है, कोई जवाब नहीं देना चाहते सर मिस्टर आंसू, आप तभी कुछ कोर्ट कुछ कर पाएगी जब सबको आप सुनने देंगे हमारे। अभी मैं इस पेरे में हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया है विद आईए और मैंने कि कोर्ट को गलत शपथ पत्र पे जानकारी दी है। सुनिए तो थोड़ा रुकिए तो। इसी आईए में इन्होंने कितनी गलती की है। मिस्टर अशोक, यस सर। before you argue one thing, यस सर। you may argue, but I would not be in position to pass order in the open court. If you want that the order should be passed in open court, because it will require hearing and order. Today is hearing day. I would not be in position to I will pass. not take the entire case today, sir. I will take only IA number 17239. 17. 239. What is this? This is a perjury application under section 340. Just. क्या perjury क्या है भाई आपके साथ? Sir, they have concealed the facts. Sir, अभी जैसे इन्होंने एफिडेविट में बताया सर कि they have supplied the documents in terms of section 207 of CRPC, sir. Where is that? Which order you are referring? That wrong statement was made? No, affidavit, sir. The affidavit made by the prosecution, sir. Public prosecutors. Affidavit along with which IE? IA number same, sir. Perjury 17239. नहीं, उन्होंने इसमें false affidavit they have given along with which application, which reply? Criminal division में उन्होंने false affidavit file किए, sir. Saying that the Criminal division. yes, sir. Where is that affidavit? In the rejoinder, it's in page number 34, sir. In the rejoinder, it is from page number 33. एक मिनट अब rejoinder. Where is the rejoinder? Affidavit, sir. Affidavit. IA number 17239. Yes. IA number 17239, sir. X, sir. F में है, sir. Page number 33 से. Page number 33. 33. Yes, sir. फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा। नहीं सर, पेज नंबर IA में सर 17239. अच्छा आइए Yes, sir. नॉट रिजॉइंडर नहीं, Rejoinder का पेज नंबर पेज नंबर 36 में सर. I will start with para 5, sir. जस्ट पेज 36 पेज नंबर 36 में सर para 5 में आ जाइए सर. पैरा 5। यह कि प्रकरण में विवेचना के उपरांत माननीय विचार न्यायालय के समक्ष 13 आरोपियों को विरुद्ध न्यायालय के चालान 14 जुलाई 2016, 14 सितंबर 2016, 24 जुलाई 2017 तथा 17 मई 2000 को अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए थे सर. अभी मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट 12 फरवरी को जमा किया है सर, जिसमें जो इन्होंने बोला 17 मई 2018 को आखिरी चार्जशीट जमा की है सर. पैरा 5 में लिखा है उन्होंने 17 मई 2018. अब 12 फरवरी का रिटर्न सबमिशन में मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सर, जिसमें एनेक्सर डी पेज नंबर 17. दिस वाज सपोर्टेड बाय एफिडेविट ऑफ अजय मिश्रा। यस सर. यस सर. आपका कहना है कि 17/5/2018 का जो फाइनल रिपोर्ट है, इट इज ए फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड. तो मैंने वो रिटर्न सबमिशन में लगाया है सर, ये 12 फरवरी 2024 में, जिसमें आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई है. आरटीआई के एप्लीकेशन के साथ मैंने ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सर. 12 फरवरी 2024 को सर रिटर्न सबमिशन किया है. 12 फरवरी रिटर्न सबमिशन. हाँ सर. पेज नंबर एनेक्सर डी पेज नंबर 17. इसमें उन्होंने लिखा है, मैंने पूछा था सर प्रोवाइड पेज नंबर 17. Provide registration number of supplementary charge sheet number 4 filed before GMC court on 17th May 2018 in FIR number 09. और सर्विस प्रूफ भी मांगा था मैंने सर. क्या मैंने इस 17 मई 2018 के चार्जशीट का सर्विस प्रूफ एंड द डॉक्यूमेंट मांगा था सर. डिटेल्स ऑफ दैट सर्विस क्या आरटीआई में है? आरटीआई में. इसका रिप्लाई कहाँ है? इसका रिप्लाई है पेज नंबर 20 में सर. पेज नंबर 20 में सर उपरोक्त विषय पर संदर्भ लेख में यह अपराध क्रमांक 9/2016 फरार आरोपी
परेश पिता जगदीश मोहन अग्रवाल निवासी 300 सकेत नगर पलासिया जिला इंदौर के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन मई चला दिनांक 25/1/2020 को सुश्री अनुप्रिया फराशा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर द्वारा प्रेषित किया गया था। आखिरी जो चार्जशीट थी सर 25/1/2020 को की गई थी। सर अभी आप पेज 19 पढ़िए। पेज नंबर 19 में सर उन्होंने 20 का मजिस्ट्रेट जो है सुश्री पारुल चौकसे के मजिस्ट्रेट का रिप्लाई जोड़ा है सर पेज नंबर 20 की। अरे इन्होंने 17 में ये तो पढ़िए। हाँ सर पेज 19 को, हाँ जिसमें आपने निम्नलिखित जानकारी चाहिए। हाँ सर आरक्षी केंद्र इतने इतने में पूरक चालान की जानकारी। हाँ सर इसका क्या रिप्लाई दिया इन्होंने? इसका रिप्लाई उन्होंने ये दिया है कि सर पीछे साइड में दिया हुआ 20 में जोड़ा है सर। 20 में मजिस्ट्रेट सुश्री पारुल चौकसे का है ना सर, वो जोड़ा है रिपोर्ट कि 25/1/2020 को आखिरी चार्जशीट दी गई है सर। 25/1/2020 को हाँ सर आखिरी चार्जशीट। तो इससे ये साबित होता है कि 17/2/2018 का सर जो चार्जशीट है जो इन्होंने एफिडेविट में दी है ये रॉन्ग है। 17/2/2018 को कोई भी ऐसे आदेश चार्जशीट तैयार नहीं हुई। मैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इसका क्या जवाब? जस्ट रिसर्च दैट इज सफिशिएंट। आपका कहना है कि इन्होंने एफिडेविट पे कहा सर मैंने कल एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जमा की है कल ही सर, जिसमें मैंने कोर्ट से भी मांगा, ट्रायल कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी मांगी मैंने चार्जशीट नंबर 4, जिसमें कोर्ट ने लिखा है, पीछे साइड में कोर्ट ने लिख दिया है ये अभिलेख पर नहीं है सर। जिससे ये साबित होता है कि खाली ये एक ही साबित होता है कि इन्होंने सर वो डॉक्यूमेंट अभी रिकॉर्ड पे है कि नहीं है? नहीं अभिलेख में ही नहीं है सर। नहीं, जो आप पेश करना, क्या आपने कल बता ये 17/2/2018 का जो चार्जशीट है ये हाईकोर्ट। एक मिनट मिस्टर पोलवाल, क्या जवाब है आपके? सर मेरी सुन लीजिए सर, मेरी पूरी कंप्लीट नहीं है अभी सर। 17/2/2018 का जो चार्जशीट है ये इसी हाईकोर्ट ने 482 में आदेश दिया था 20 अप्रैल 2018 को, जब इन्होंने 482 में बोला, कोर्ट को मिसलीड किया, बोला कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग। तो मैंने अंडर सेक्शन 91 मैंने ये चार्जशीट मांगी 17/2/2018 की। तो इन्होंने क्या किया, आउट ऑफ कोर्ट मुझे ये चार्जशीट दे दी, बोला कि ये चार्जशीट जो है 17 मई को कोर्ट में जमा किया था। तो मैंने यहाँ पर भी सर्टिफाइड कॉपी लगाई हाई कोर्ट में, वो उपलब्ध नहीं है सर, हाई कोर्ट में भी उपलब्ध नहीं है। और फिर मैंने ट्रायल कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी लगाई जो कल जमा की है सर्टिफाइड कॉपी की सर, जिसमें पीछे जज साहब ने लिखा है कई दस्तावेज अभिलेख में नहीं है। तो 17/2/2018 की चार्जशीट जो उन्होंने डुप्लीकेट बनाई है, इसका जांच का विषय है सर। ये जांच का विषय है जो मुझे 10/12/2020 को प्रोवाइड की गई थी। खाली ये एक दस्तावेज की जांच का विषय कि उन्होंने कैसे फोर्ज किया। आप सिर्फ आईए पे बहस कर रहे हैं सर, आईए का ये, इस पे आईए में ठीक है। आईए में 17/5/2018 को क्या हुआ? क्यों ये स्टेटमेंट दिया ना, अंतिम रिपोर्ट फाइल हुई? सर हमने रिप्लाई में पेरा नंबर 5 में बोला है, इसमें सब कुल 13 आरोपी हैं सर। वो 13 आरोपी को अलग अलग समय पे इसमें चालान पेश हुए हैं सर। सर हमने लिया है कि प्रकरण की विवेचना के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, सर ये हमने जो रिप्लाई पेश किया इसका रिवीजन का, जिसको इनने रेफर किया हमारे रिप्लाई को, रिवीजन का जो रिप्लाई पेश किया, नहीं, इस आईए का कोई जवाब नहीं। इस आईए का भी जवाब दिया सर। उसमें कहा होगा ना आपने पैरा 5 के बारे में। इसका जवाब नहीं दिया सर। इनका जवाब यही होता है कि ये असत्य है, अनट्रू है, कोई जवाब नहीं देना चाहते सर। आप ही का आखिरी आदेश है। आप कभी कुछ कर पाएगी तो सबको आप सुनने देंगे हमारे। सर ये जो डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे हैं सर, ये जो ट्रायल कोर्ट के अंदर इन्होंने जो आवेदन लगाए हैं नकल प्राप्त करने के लिए, और वो जो ट्रायल कोर्ट ने जो नकल आवेदन करने के ऊपर से जो डॉक्यूमेंट पे जो इनको नकल आवेदन देने से वेरियस रीजन के कारण से जो मना किया है उसको रेफर कर रहे हैं। हमने उसका, इनका जो आईए है पेरा नंबर 5 में जो इन्होंने बोला, पेरा नंबर 5 का हमने डिनाइल किया है। आपका रिप्लाई कौन? सर हमारा रिप्लाई आवेदन का उत्तर हमने किया है 3 फरवरी को सर। 3 फरवरी 2024 को सर। ये जिस आईए का वो आईए का उत्तर दिया है 3 फरवरी। रिजॉइंडर तो दिखा रिप्लाई सर 3 से जी है सर। हमने एक मिनट, कहाँ पैरा 5 को कहाँ सर इसमें इस पेरे में इन्हें हमसे
इनने इस तेरे में हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया है विद आईए और मैंने कि कोर्ट को गलत शपथ पत्र पे जानकारी दी है। सर उसका उत्तर हमने क्या किया, आवेदन पत्र के चरण क्रमांक 5 का उत्तर यह है कि असत्य और अस्वीकार है। अजय मिश्रा और अधिवक्ता मुकेश पटवाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कोई असत्य कथन नहीं किया गया है अथवा असत्य जानकारी दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके समक्ष जो भी दस्तावेज उपलब्ध थे वह याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए थे। धारा 207 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वही दस्तावेज दिए जा सकते हैं जो कि अभिलेख पर उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिन न्यायालय का उल्लेख किया उसका ही याचिका से कोई संबंध नहीं है। सर इनने जो डॉक्यूमेंट हम रेफर करने का बोला है वो डॉक्यूमेंट हमने इनका छोटा सी, अकॉर्डिंग टू हिम इन पैरा 5 यू स्टेटेड, फिर से पढ़ लीजिए पैरा 5, प्रकरण की विवेचना के उपरांत माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष कुल 13 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान 14/7/2016, 14/9/2016, 24/7/2017 तथा दिनांक 17/5/2018 को अंतिम रूप से प्रस्तुत किया गया। जी इनका कहना है 17/5/2018 को कोई ऐसा अंतिम चालान पेश ही नहीं। 17/5/18 को सर ये कोर्ट का था। अरे भाई सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो। सर उसको वेरीफाई करवा लेते हैं 17/5/18 को। अगर इनका ऐसा कहना है तो उसको वेरीफाई करवा लेते हैं कि किसके दिनांक को की चालान पेश हुआ है। सर ये CCTNS इसके द्वारा हमको जानकारी मिल सकती है। CCTNS इनका एक ऐप है जिसमें हर चार्जशीट को अपलोड किया जाता है। तो CCTNS की रिकॉर्ड मंगवाई जाए जिसमें 17 मई 2018 को कोई ऐसे चार्जशीट बनी। पहले एफिडेविट तो आने दीजिए। 17 सर अभी नहीं, सर फिर आगे दूसरी है सर। अरे भाई आज आपने कहा सिर्फ एक आईए बहस कर रहे सर इसी आईए में इन्होंने कितनी गलती की है। इन्होंने बोला कि 18 सुनेंगे ना, अभी सुनेंगे सर। इन्होंने बोला 18 दिए हैं। अभी इसमें तो उनका आने दीजिए ना। लिखिए पिटिशनर इन पर्सन थर्ड वन आईए 17239 of 23 which is application under section 340 of the Code of Criminal Procedure. It is stated in the application that a wrong statement was made in para 5 of the reply to the revision, stating that against 13 accused persons, challan has been filed on 14/7/2016, 14/9/2016, 24/7/2017, and final challan filed on 17/5/2018. The applicant submits that no such charge sheet has been filed on 17/5/2018. He has referred certain documents obtained under RTI. The respondents have filed the reply to the said application, but in reply to para 5, there is no specific averment in this regard. In the interest of justice, further time is granted. सर प्लीज सर CCTNS इनका एक ऐप है। वो करेंगे जो भी उनको। हाँ उसमें मेंशन करेंगे सर CCTNS का जो भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन ले दिया जाए। फर्दर वो जब रिप्लाई आ जाएगा तो फिर जरूर देंगे आप। फर्दर कितना समय तो 4 वीक्स बहुत है। 12 मार्च फिर भी सर 4 वीक्स बहुत कम लोग है। मेरा 12 मार्च में मीटिंग है सर। 12 मार्च है सर। क्या यही तो वेरीफाई करना रिकॉर्ड से। 12 मार्च जो भी मतलब कैसे जो भी है आपको जी फर्दर 2 एक और वीक्स। पॉइंट ले लेते सर। एक और पॉइंट ले लेते। अरे आप हियरिंग है ठीक है सर ठीक। 2 weeks time is granted to file additional reply मैडम explaining para 5 of the reply of the revision. Next matter on कब चाहिए आपको? 12 मार्च हो जाएंगे 2 weeks। 12 list on 12th March. थैंक यू।